गाइस आज हम आए नदी पर और ये नदी है सिंध नदी। यहाँ पर कुछ भौगोलिक या ज्योग्राफिक स्थलाकृतियों के बारे में आपको बताएंगे कि विसर्प क्या होता है, नदी के बीच में आइलैंड क्या होता है। चलो देखिए देखते हैं। हम आए नदी पे और नदी है सिंध नदी। यहाँ पर नदी की स्थलाकृतियों के बारे में बताएंगे कि नदी द्वीप क्या होता है और नदी द्वारा विसर्प का निर्माण कैसे होता है। चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये नदी है। ये नदी का आपको सर्पाकार आकार दिख रहा होगा। इसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में विसर्प। ये क्या है? ये है विसर्प। जब नदी चलती है तो अपने मार्ग में सर्पाकार या सांप के आकार में वो टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। इस आकृति को बोलते हैं विसर्प। देखिए दोस्तों ये नदी है। जब नदी अपना मार्ग बदलती है तो जो शेष आकृति बन जाती है विसर्प के द्वारा, उसे हम बोलते हैं झील। ऐसी झील को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ये देखो गोखुर झील का निर्माण यहाँ पर हुआ। आप इसे देख सकते हैं कि ये नदी है, ये मुख्य नदी है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है मुख्य नदी। और इस मुख्य नदी से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है गोखुर झील। ये विसर्प के द्वारा निर्मित झील है। केरल में स्थित वेम्बनाड झील गोखुर झील का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों नदी जहाँ से निकलती है उस जगह को हम बोलते हैं उद्गम स्थल। इसे हम बोलते हैं नदी का उद्गम स्थल। और वो जगह जहाँ नदी समुद्र में मिल जाती है वह इलाका उसका कहलाता है माउथ यानी मोहाना। तो भारत में सबसे बड़ा मोहाना है सुंदरबन डेल्टा में स्थित है मोहाना, गंगा नदी का मोहाना। आज आपको नदी द्वीप के बारे में समझाते हैं। जब नदी का पानी दोनों तरफ के किनारों पर टकराता है तो इसे जल के द्वारा हुआ अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन कई प्रक्रियाओं से होता है। जब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े चट्टानों से गिरते हैं तो वहाँ पे अपर्दन होता है। जब वायु तेज़ गति से चलती है तो एक मिट्टी एक जगह से हटकर के दूसरी जगह चली जाती है तो इसे भी अपर्दन बोलते हैं। आप यहाँ पर देखोगे जब अपर्दन की क्रिया दोनों किनारों से होती है तो बीच में एक टापूनुमा आकृति बन जाती है जिसे हम नदी द्वीप कहते हैं। भारत के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी में असम में माजुली नदी द्वीप स्थित है। यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी द्वीप है जो कि माजुली नदी में असम में स्थित है। इसके अलावा केरल भी बहुत सारी झीलें हैं जहाँ पर आपको द्वीप मिल जाएंगे। और साथ ही मणिपुर की लोकटक झील जहाँ पर इस प्रकार की आकृतियों को फुमडी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पूरी की पूरी जनजाति निवास करती है, लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसे द्वीपों को नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच की जो सक्रिय जगह होती है, पथरी जगह होती है, मार्ग होता है, पातू होता है, उसे हम बोलते हैं दर्रा। होती है पार ये रहा और एक पठार ये रहा। तो दो पठारों या दो पर्वतों के बीच का जो स्थान है वो दर्रा कहलाता है। और आपसे सबसे ऊँचा दर्रा है डोंगरी दर्रा या माना दर्रा। यह उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। उस दर्रा एक दर्रा है जिसे बोलते हैं कराकोरम दर्रा। यही वो दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है कराकोरम दर्रा। तो आप भारत के सबसे लंबे दर्रे का नाम बताइए। नमस्कार। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि नदी द्वीप आखिर होता कैसे है। जब नदी में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया होती है। देखिए अपर्दन कई प्रकार से होता है। नदी ये देखो मुख्य नदी है। जब इस नदी के किनारों पर पानी बार बार टकराता है तो इस प्रक्रिया को अपर्दन बोलते हैं। ये देखिए दोस्त आज आपको नदी के पास में जो मिट्टियाँ होती हैं और मिट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं उसके बारे में देखो दोस्तों ये मुख्य नदी है। ये जो आपको दिख रही है नदी है। और नदी के जस्ट किनारे वाली जो मिट्टी है इस मिट्टी को हम बोलते हैं खादर मिट्टी। यह मिट्टी जो है उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में हम खाद्यान्न फसल और जल अति पोषक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, ऐसी फसलों को यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। इसके थोड़ी दूरी पर जो आपको मिट्टी दिख रही है, ये वाली मिट्टी जो आपको दिख रही है, ये भूमि कहलाती है बांगर भूमि। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और इसमें जो पहले बाढ़ आई थी तब इसका निर्माण हुआ था। और जो लेटेस्ट मिट्टी है जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, हर साल या समय समय पर बाढ़ के पानी में डूब जाती है और नई मिट्टी का निर्माण होता है। आपको पता है कि नदी जो है लेटेस्ट पानी को लाती रहती, बराबर चलती रहती। नदी के चलने के क्रम में उपजाऊ मिट्टी नदी के साथ बहती रहती है और किनारों पे इकट्ठी होती रहती है, इसलिए यहाँ पर खादर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और पुरानी मिट्टी जहाँ बार बार पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पर जो है बांगर मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए दोस्तों इसके अलावा एक मिट्टी और होती है जिसे हम बोलते हैं भावर मिट्टी या ककरीली मिट्टी होती है। जो आप सामने देख रहे हो ककरीली मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो बीच बीच में जगह खाली है
क्योंकि कंकड़ पत्थर होने के कारण इसमें उत्पादन बहुत कम हो पाता है। तो इस ककरीली मिट्टी को भाबर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आशा है कि आपको ज्योग्राफी की वीडियो अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार।